हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 पर। दोस्तों, ये सेशन आपका एक डेडिकेटेड सेशन है। इस सेशन में हम हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th फिजिक्स का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 12th फिजिक्स का एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, जहां पर हम किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को पढ़ते हैं। तो उसी पे डेडिकेटेड ये सेशन है। ये सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम केसीएल और केवीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ और केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो ये वाला सेशन जो है ये आपका एक अंडरस्टैंडिंग सेशन होगा, जिसमें आपको थ्योरी प्लस में उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो बताऊंगा, और फिर इसके बाद एक सेशन होगा जिसमें हम केसीएल और केवीएल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है। एक्चुअल में इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल है वो कंपैरेटिवली आसान होते हैं, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन या ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तब आपको जब सर्किट सॉल्व करना होता है या आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है, तब आपको ये थ्योरी बिल्कुल आना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर हमारे केसीएल के बारे में। एक्चुअल में ये फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ भी है, अगर इसको आप चाहें तो ये फर्स्ट किरचॉफ लॉ भी कहला सकता है। इसको आप केसीएल कहते हैं, मतलब किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल शॉर्ट फॉर्म हो गया, और इसको एक कहा जाता है जंक्शन लॉ। क्या कहते हैं इसे हम? जंक्शन लॉ। क्यों कहते हैं वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहली बात, अगर आप यहां पर इसको देखना चाह रहे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम, तो आपको इसका ये जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा है, ये स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड डिक्टो याद होना चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम लिखने जा रहे हैं, तो आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव का पेपर दे रहे हैं तब आपको ये स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये अंडरस्टैंडिंग होगी तब भी चल जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है, किरचॉफ करंट लॉ स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ब्रांच करंट flowing into and out of a node is equals to 0। अब ये जो नोड लिखा है, आप यहां पर चाहें तो आप यहां पर जंक्शन भी लिख सकते हैं। आप यहां पर लिख सकते हैं और जंक्शन। ठीक, दोनों बातें करेक्ट होंगी कि एक जंक्शन से जो आपका करंट इन और आउट हो रहा है, उसका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। इसको जस्ट हमने अगले वाली शीट में या अगले वाली स्लाइड में समझने की कोशिश की। अभी कुछ बातें और कर लेते। जैसे आपने ये तो बता दिया इसका स्टेटमेंट, ये आपका क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। अब इसके बाद इसका आपको कुछ कुछ पॉइंट और याद रखना है। जैसे जो आपका केसीएल होता है, केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ जो होता है, ये बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन पर, नहीं, ये बेस्ड होता है हमारा चार्ज कंजर्वेशन पर। तो याद रखना, हमारा जो केसीएल है ये किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर। ये क्यों होता है अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, दिस इज एन आउटकम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपसे कोई पूछे तो आप याद रखना कि ये प्रिंसिपल जो है ये किस पे बेस्ड है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। बिल्कुल इजी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, अब ये चार्ज क्यों कंजर्व होते हैं उनकी थोड़ी सी अगर हम बात करें, तो क्या होता है कि अगर आपने किसी भी नोड पर चार्ज को एंटर करवाया है, ठीक है, देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने क्यों कहा, सबसे पहले समझते हैं। ये जो आपका पॉइंट यहां पर आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने ब्लू बना दिया, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका कहलाता है नोड। इसको आप क्या कहते हैं? नोड। ठीक, या फिर आप इसी को कह सकते हैं जंक्शन। दोनों करेक्ट है। ये जंक्शन बोल देंगे तब भी चलेगा, नोड बोलेंगे तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं। ठीक, चलिए अब इस जंक्शन पर आप देखेंगे कि कुछ आपको करंट दिखाई दे रहे हैं, कुछ ब्रांचेस दिखाई दे रही है, जहां पर करंट्स आपके कुछ इन दिखाई दे रहे हैं और कुछ आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एरोज इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए, I1 आपका इन हो रहा है, I2 आपका इन हो रहा है, I6 को अगर आप देखें तो इन हो रहा है, I3 आपका आउटवर्ड करंट है, आउटगोइंग करंट है, I4 भी आपका आउटगोइंग करंट है, और I5 भी आपका आउटगोइंग करंट है। ये सब आउटगोइंग करंट कहां से है? ये सारे के सारे करंट जो है वो एक जंक्शन से है। ये वाला वो जंक्शन है। ये जंक्शन जो है, इस जंक्शन से आपका करंट जो है वो इन और आउट हो रहा है, राइट। इसी को आप नोड या जंक्शन कहते हैं। अब क्या होता है ये I1 करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है dq बाई dt। dq बाई dt आप इसको कहते हैं। करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज फ्लो करेंगे। अच्छा, चार्ज फ्लो करेंगे तो क्या होगा? देखिए, I1 जो है वो अंदर की साइड जा रहा है, मतलब आपके चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो किधर इंटर करने वाले हैं? अंदर की तरफ।
पॉजिटिव चार्ज मतलब आपके जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनका, और करंट की डायरेक्शन जो होती है वो दोनों क्या होती हैं, सेम डायरेक्शन होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां जा रहे हैं, नोड, टुवर्ड्स नोड। आपका I6 के जो चार्जेस हैं वो भी टुवर्ड्स नोड जा रहे हैं, और I2 के चार्ज हैं वो भी किधर जा रहे हैं, टुवर्ड्स नोड। अब आपको इस जंक्शन पर टोटल चार्जेस मिल चुके हैं I1 से, I6 से और I2 से। लेकिन आप देखेंगे कि इस जंक्शन से 3 आउटगोइंग करंट वाले वायर दिखाई दे रहे हैं, जो I3 है, I4 है और I5 है। तो एक्चुअल में क्या होगा, जितने चार्ज एंटर कर चुके हैं नोड पर, जितने चार्ज एंटर हो चुके हैं उतने ही चार्ज आपके आउट भी होंगे, वो I3, I4 और I5 के फॉर्म में। समझ में आई? इसीलिए इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपका ये जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, पहली बात। अब यहां से क्या होता है, हमें इसका स्टेटमेंट लिखना होगा। स्टेटमेंट से मेरा मीनिंग है यहां पर कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखो। आपने जो अभी समझाया ये बात आप लिखेंगे, ये बिल्कुल लिखेंगे, और ये थ्योरी हो गई आपकी। अब आप इसको लिखेंगे कि मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए मैथमेटिकली देख लेते हैं। मैथमेटिकली क्या मैं बोल सकता हूं कि मैथमेटिकली, चलिए देखिए आपका क्या लिखना है, आपको द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट। क्या लिखना है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मतलब ऑल करंट एट जंक्शन। कहां पर, जंक्शन। वो क्या होता है, तो वो होता है जीरो। ठीक है, उसने पहले स्टेटमेंट में बोल दिया है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ, लिखा है एल्जेब्रिक सम ऑफ ब्रांच करंट मतलब टोटल करंट फ्लोइंग इनटू एंड आउट ऑफ अ नोड इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमने बोला कि हमारा ये जो करंट है टोटल जो जंक्शन पर जा रहा है, ऑल करंट जो है जंक्शन पर जा रहा है वो कितना होता है, जीरो होता है। इसी को दूसरे टर्म में बोले अगर एल्जेब्रिक सम लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि I जो है, इसको n ले लेते हैं, n इक्वल्स टू 1 से लगाकर n तक। ठीक, I ऑफ n लिख देंगे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप मैथ के स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि ये जो होता है समेशन होता है। क्या होता है, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू n तक, और ये आपका हो जाएगा In मतलब करंट 1 2 3 4 हो सकते हैं, और इसका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो किसके बराबर, जीरो के सम बराबर होता है। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करते हैं। हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, हमने कंसीडरिंग यहां लिखा, कंसीडरिंग इनवर्ट करंट पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट या आउटवर्ड करंट नेगेटिव। आप ये पॉजिटिव नेगेटिव जब लिखें तो ऐसा पूरा लिखिएगा, है ना, ये ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, पेपर में इसको पूरा लिखना पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, ये कंसीडर कर लिया। अब देखिए इनकमिंग करंट कौन से हैं, इनकमिंग करंट मतलब जो आपके इनवर्ट करंट कौन कौन से फ्लो हो रहे हैं, तो I1 ये किसका, प्लस का I1। I2 को देखिए वो भी इनवर्ट है, ये लिख दिया आपने I2। I3 देखिए, I3 आउटवर्ड है, I3 मतलब आउटवर्ड ये I3। फिर आपने I4 माइनस का I4 हो गया ये, ठीक है। I5 को देखिए ये भी माइनस का हो गया। I6 को देखिए वो इनवर्ट है, तो ये हो गया आपका इनवर्ट। और इन सब का जो समेशन होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। कहां पर, एट दिस जंक्शन। ठीक है, चलिए तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड कर लेता हूं, I1 प्लस I2 प्लस I6 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू जीरो। और जब मैं इसको इन सबको राइट साइड पहुंचाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I6 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। यही आपका ये फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का करंट लॉ। ये क्या है आपका, किरचॉफ करंट लॉ, जिसमें इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट आ गया। जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट है। आपको इतना लिखना पड़ेगा। जब आप इतना लिख देंगे, ये दोनों इक्वेशन लिख देंगे, जब आप बनाकर ऐसा एक डायग्राम बना दीजिए तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। आपको और इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए, अब ये फर्स्ट लॉ तो इतना ही है। फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन हम आगे पढ़ेंगे तब और समझेंगे। अब हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ को। सेकंड लॉ क्या कहता है, चलिए
फर्स्ट लॉ जितना आसान है सेकंड लॉ स्टूडेंट्स को उतना ही डिफिकल्ट लगता है, बट बात मानिए मेरी, बड़ा आसान सा है, कोई बड़ी बात नहीं है समझना। सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको हम कहते हैं केवीएल, इसे हम क्या कहते हैं, केवीएल कहते हैं। इसी का दूसरा नाम जो है लूप लॉ है। पहला जैसा हमारा जंक्शन लॉ हुआ था ना, जंक्शन या नोड है ना, वैसे ही सेकंड कौन सा है, लूप लॉ है। क्लियर। चलिए अब सेकंड लॉ का स्टेटमेंट वही, अगेन हमने कहा कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम, तो आपको यहां पर इसका स्टेटमेंट पूरा क्लियर कट पता होना चाहिए। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट आप लिखेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप सर्किट इज इक्वल्स टू 0। समझ में आई। अभी मैं इसको, ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए, अगर आप करना मतलब आपको अगर एग्जाम देना है तो आप इसको स्टेटमेंट को याद करिए। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये 0 कैसे होता है और वो क्या बोलना चाह रहा है। पहली चीज तो ये हो गया आपका क्या, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, जहां पर आपको जो है वो बताना है कि द टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस इन क्लोज्ड लूप लॉ इज, या क्लोज्ड लूप सर्किट इज 0। ठीक है, ये करेंगे। अब इसका आपको क्या समझना है कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक, तो याद रखना ये जो बेस्ड है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपको डायरेक्टली याद रखना, हो सकता है आपके पेपर में डायरेक्टली पूछ ले कि आपका केसीएल और केवीएल के प्रिंसिपल क्या है, या केसीएल एंड केवीएल आर बेस्ड ऑन, तो केसीएल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड केवीएल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइट, चलिए तो ये हो गया। अब हम जो ये निकालने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये बातें यहां पर थोड़ी सी लिखी हुई है, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले हम यहां पर एक साइन कन्वेंशन समझेंगे। एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल का जब भी आप ये केवीएल जब अप्लाई करते हैं तो यहां पर साइन कन्वेंशन की बहुत मारामारी होती है। साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आता एकदम, तो उसको समझना है। अगर किसी बच्चे को थ्योरी चाहिए तो मैंने ये पूरी थ्योरी लिख दी है। थ्योरी को कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल सी थ्योरी लिखी हुई है। ये थ्योरी आप पढ़ के कर सकते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूं वो यही लिखा है। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम का हेल्प लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग साइन कन्वेंशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन। ठीक है, ऑफ केवीएल। साइन कन्वेंशन निकालना है किसका, केवीएल का। ठीक, कैसे करेंगे, तो देखो भाई साहब ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये लूप लॉ है। क्या है ये, लूप लॉ है। तो कहीं पर भी जहां आपको सर्किट मिलेगा वो कंप्लीट मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया, अभी मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक एग्जांपल देके बनाता हूं। ठीक है, बताता हूं एग्जांपल। ये आपको एक क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्किट दिखाई दे रहा है। यहां पर हमने बोल दिया दिस इज योर R1, दिस इज R2 एंड दिस इज EMF। ठीक है, मान लेते हैं ये आपको टर्मिनल दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल आपको कैसा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो आपको पता है कि करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये आपका हो गया, करंट हायर से लोअर की तरफ फ्लो हो रहा है। अब सबसे पहली बात जो है, पहली बात जो यहां पर ध्यान रखना है, वो हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक लूप। ठीक है, ड्रॉ अ लूप। ठीक है, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे। और लूप कैसा होना चाहिए, या तो वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉक। इसमें आपकी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ये आपको बाउंडेड नहीं है कि आपको कैसा बनाना है, आप जैसा चाहें वैसा लूप बना सकते हैं। राइट, चलिए इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, अभी मैंने सिंपल सा लिया है आपके लिए एग्जांपल, इसको मैं और ज्यादा बड़े अच्छे से भी, और भी क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैंने, ये और भी लिया हुआ है, समझा दूंगा, पूरा टेंशन मत लो, बस केवल ध्यान से जो अभी बता रहा हूं वो देखो। पहली कंडीशन, आपको पहला क्या अप्लाई करना है, आपको एक लूप ड्रॉ करना है। तो आप जब लूप ड्रॉ करेंगे तो आप कोई सा भी लूप ड्रॉ कर लो, चाहे आप क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉक। फॉर एग्जांपल अभी आपने क्लॉकवाइज कर लिया, कैसा कर लिया, क्लॉकवाइज लूप। ठीक है, एंटी क्लॉक करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां से समझेंगे जरा, जब ये होता है, जब आप लूप बना लेते हैं, तो पहला आपने लूप बना लिया, ये आपकी स्टेप नंबर 1 फॉलो हो गई। अब आपको क्या लिखना है, आपको पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है ना। राइट द इक्वेशन, मैं यहां पे लिख रहा हूं, दूसरे वाली स्टेप में क्या करेंगे, राइट द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। क्योंकि आप सेकेंड लॉ जो पढ़ रहे हो, ये क्या है, ये एक्चुअल में केवीएल है, तो केवीएल ही तो बताना है आपको। तो जरा ध्यान से देखो,
इस सर्किट में आपके पास कितने इक्विपमेंट लगे हुए हैं। इस सर्किट में अगर आप पूछें कि कितने इक्विपमेंट लगे तो मैं कहूंगा 3 टोटल इक्विपमेंट लगे। कितने? 3। कौन कौन सा? एक बैटरी लगी हुई है, एक R1 लगा है और एक R2 लगा है। क्लियर? और अगर मुझसे पूछे कितने टाइप के इक्विपमेंट लगे हुए तो मैं कहूंगा 2 टाइप के। क्यों? एक बैटरी हो गई और एक रेजिस्टेंस हो गया। बात समझ में आई? तो अब हमें यहां पर कोई भी सर्किट अगर दिया होगा तो ध्यान रखिएगा वहां पर आपको जनरली 2 टाइप के ही, मतलब 99% 2 टाइप के ही आपको इक्विपमेंट मिलेंगे। एक मिलेगा रेजिस्टेंस और दूसरा मिलेगा आपको बैटरी, है ना, मतलब पावर सोर्स जो भी हो वहां पर, सेल बोल दो, बैटरी बोल लो, जो आपको भी बोलना है। तो आपको 2 ही चीजें मिलेंगी। एक क्या मिलेगा? एक मिलेगा आपको रेजिस्टेंस और दूसरा मिलेगा आपको बैटरी। तो आपको दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पोटेंशियल ड्रॉप। अब पोटेंशियल ड्रॉप जब लिखोगे तो एक हो गई आपका कौन? पावर सोर्स, या आप मैं इसको बोल दूं सेल या बैटरी। चलो मैं इसको डायरेक्टली अभी बैटरी बोल देता हूं, बैटरी या सेल बोल देता हूं, ठीक। और दूसरा आपके पास कौन हो गया? दूसरा आपके पास हो गया रजिस्टर, ठीक है। ये 2 चीजें होंगी आपके पास सर्किट में, यही 2 लगे होते हैं और कुछ नहीं होता है। अब हमें पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है, लिखें? चलिए देखिएगा, अगर बैटरी यूज कर रहे हैं, आप बैटरी को देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले लूप की डायरेक्शन देखना है। यहां पर लूप देखो किधर से किधर जा रहा है, बड़े ध्यान से देखो। लूप चल रहा है आपका आपके राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ लूप चल रहा है। राइट से लेफ्ट की तरफ जब लूप चल रहा है तो लूप की डायरेक्शन क्या हो गई? राइट टू लेफ्ट। और बैटरी का टर्मिनल देखो, आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो। कहां से कहां जा रहे हो? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब आप लूप की डायरेक्शन में चलते हैं और आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तब आप पोटेंशियल को प्लस लिखते हैं। क्या लिखेंगे? प्लस। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि इफ द टर्मिनल इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल कैसा है आपका? आप किधर जा रहे हैं? इफ यू आर मूविंग फ्रॉम, ऐसे लिख देता हूं, चलो एक सेकेंड। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम negative to positive in the loop, then potential difference is taken positive। समझ में आई? अब जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तब आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लोगे? पॉजिटिव। देखो 1 मिनट में आपको थोड़ा सा इसका हिंट कर देता हूं। ये देखिए, while tracing a loop within the source, if we travel from the negative terminal to the source to the positive terminal of the source, the EMF of the source is considered positive। समझ में आया? जब नेगेटिव से आप चलते हैं किधर की तरफ? पॉजिटिव की तरफ। तो आपका ये वाला मैंने समझा दिया, ठीक। अब वहीं पर अगर मान लीजिए आप उल्टा चलते मतलब आपकी ये बैटरी जो है ना, ये बैटरी जो है ये ऐसी लगी होती, ये ऐसा होता अगर, ठीक है, ये प्लस एंड होता, ये माइनस होता और ये आपका ईएमएफ होता और आप लूप में ऐसे चल रहे होते, तब आप किधर से किधर जाते? आप पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाते। तब क्या करते? तो मैं इसका लिख देता हूं अगला पॉइंट कि इफ यू मूव फ्रॉम किधर से किधर? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन पॉजिटिव टू नेगेटिव इफ इन दी लूप, पॉजिटिव टू नेगेटिव इन दी लूप, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन नेगेटिव। ठीक है, अभी केवल समझा रहा हूं, इसको देख लो। इसके बाद अभी जो न्यूमेरिकल करेंगे या और जो 1-2 आपके पास डायग्राम मैंने सर्किट लिए हुए हैं उससे देखोगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई है आई थिंक। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड वाला जो रेजिस्टेंस वाला मामला है। ठीक है, देखो
रेजिस्टेंस वाले में क्या होता है, रेजिस्टेंस वाले को मैं समझाता हूं आपको। देखिए जब आप क्या करते हैं, ठीक है बोलूं, जब आप रेजिस्टेंस को देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है R1, ठीक। करंट की डायरेक्शन देखिए, करंट की डायरेक्शन कौन सी है, I, ये है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। और फिलहाल में आप लूप की डायरेक्शन देखिए तो लूप भी ऐसे चल रहा है, ठीक। ये क्या हो गया आपका, ये लूप हो गया, ठीक। और करंट भी कैसे जा रहा है, करंट भी आपका ऐसे जा रहा है। मतलब अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस लूप और करंट सेम डायरेक्शन में है, तब आप उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव कंसीडर करोगे। क्या कंसीडर करोगे, नेगेटिव। याद रखना, अभी समझा रहा हूं और बातें। अगर आपका करंट और लूप सेम डायरेक्शन में जा रहा है, करंट और लूप अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो नेगेटिव कंसीडर करोगे, ठीक। तो मैं पहला पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं, इफ द करंट एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसा लिख देता हूं, इफ द direction of थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं इसको। इफ द डायरेक्शन ऑफ लूप एंड करंट इज सेम, देन the potential drop across resistor is taken negative। ये याद रखना पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना, ठीक। और अगर उल्टा होता है, उल्टा कैसे होगा वो भी समझ लेते हैं। कि मान लीजिए ये आपका रजिस्टर है, ये क्या है, ये रजिस्टर है, ठीक। इस रजिस्टर में, अरे यार, इस रजिस्टर में आपने करंट जो है इधर फ्लो करवाया, ये करंट चल रहा है ना। करंट आप फ्लो नहीं करवाते, बैटरी किधर लगी होगी उस पर डिपेंड करेगा। और आपका लूप ऐसा है, ठीक है, आ गई बात समझ में। या फिर आपका करंट राइट साइड जा रहा है और लूप अपोजिट चल रहा है। ये अभी कंडीशन ऐसी है, देखो लूप किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज। लूप कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। करंट किधर जा रहा है, उल्टा। जब ऐसी कंडीशन होती है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। तो मैं यहां पे बोल दूंगा, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लूप इज ऑपोजिट, then the potential drop in resistor is directly यहां पे मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, ठीक है बात। ये आपकी एक्चुअल में क्या कंडीशन है, ये आपका है ठीक। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये जो मैंने आपको समझाया इस तरीके से, आपको ये फाइल आपको मिल जाएगी बिल्कुल टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जितना आपने अभी समझा है, इस बात को हमने यहां पीछे मेंशन किया हुआ था। जैसे लिखा है, वाइल ट्रेसिंग अ लूप, मतलब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं या लूप बना रहे हैं, इफ वी ट्रेवर्स और रजिस्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज कंसिडर्ड नेगेटिव, ठीक है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैसा कंसीडर करना पड़ेगा, नेगेटिव। और अगर आप अपोजिट टू द रजिस्टर और करंट में चल रहे हैं, तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, ठीक है ये बात। अब अगर मान लीजिए यहां पर आपके पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है R, यहां करंट फ्लो हो रहा है I, तो मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पूछे, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन दी रजिस्टर, तो मैं क्या कहूंगा, V इक्वल्स टू कितना होता है, IR, ठीक। तो याद रखना, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V इक्वल्स टू IR, मतलब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखेंगे, वो कितना लिखेंगे, वो लिखेंगे IR, है ना। प्लस माइनस जो भी होगा वो हम लगा देंगे। ओम्स लॉ से आप इसको V इक्वल्स टू IR लिख सकते हैं। प्लस माइनस कैसे होगा अभी समझते हैं थोड़ी देर में, राइट। चलिए
तो ये आपका साइन कन्वेंशन का लोकल लैंग्वेज, ये समझ लीजिए, लेमन टर्म में समझ लीजिए, अपनी सादी भाषा में समझ लीजिए, इसको मैंने बता दिया आपको। अब हम इसको अप्लाई करेंगे हमारे इस सर्किट के ऊपर, ठीक है। चलिए, सबसे पहला काम क्या होता है? तो सबसे पहला काम होता है कि आप लूप ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? लूप बनाएंगे। बनाए लूप इसमें। जब आप लूप बनाएंगे तो लूप आपका किधर बनेगा जरा देखिएगा। आपका लूप मान लेते हैं हम लोग, इसमें हमने बना दिया क्लॉकवाइज। कैसा बना दिया? क्लॉकवाइज। और इसमें हम जानबूझ के बना देते हैं, चलो इसमें भी क्लॉकवाइज बना दो थोड़ी देर के लिए, समझ में अच्छा आता है ना। क्लॉकवाइज जब बनाते हैं तो समझ में जल्दी आ जाता है, ठीक। ये आपने दोनों लूप बना दिए, बन गए लूप, क्लॉकवाइज बनाए दोनों अभी फिलहाल के लिए, ठीक। अब आगे क्या? तो आगे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इस लूप को कंसीडर करते हैं, ये जैसे ए बी सी डी, इसको ई बोल देते हैं, इसको एफ बोल देते हैं, ताकि आपको समझ में आए, ठीक। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं इन अ लूप ए बी डी ई ए। किस लूप में देख रहे हैं आप? ए बी डी ई ए में, ठीक। आपको क्या क्या लिखना है? पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है। क्या लिखना है? पोटेंशियल ड्रॉप। कैसे लिखेंगे समझते हैं। देखो, जब आप सबसे पहले देखिए आपका लूप किधर जा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप चल रहा है। आप किधर जा रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बैटरी देखिए E1 लिखा हुआ है, ये E1 क्या लिखा है? E1, ठीक है। किधर जा रहे हैं आप जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जब आप जाते हैं, अच्छा इसमें करंट नहीं बना, सबसे पहले करंट नहीं बना तो करंट भी बनाएंगे हम लोग, है ना। तो करंट भी बना देते हैं। देखो यहां से जब करंट निकलेगा, मैं इसको ब्लैक ले लेता हूं 1 सेकेंड। यहां से करंट निकलेगा, मैंने मान लिया करंट I1 गया। कितना गया? I1। यहां से करंट जाएगा तो यहां भी कितना जाएगा? इधर भी आपका I1 ही जाएगा। ये हो गया आपका I1। अब यहां पर I के 2 ब्रांचेस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 2 ब्रांच हो जाएंगी। तो आप चाहें तो 2 बनाएं और नहीं चाहें तो नहीं बनाएं। आप एक काम करो, पूरा जो करंट है आपका, उस करंट को आप इधर जाने दीजिए, है ना। ये आपका प्लस से माइनस चलेगा ना, तो करंट को आप ऐसे जाने दीजिए। और आपका ये करंट गया यहां पर I1। कितना गया? I1, ठीक है। और पूरा करंट या तो यहां पहुंचा दो I1। इधर कौन जा रहा है? I1 जा रहा है। यहां से कौन निकलेगा? I1 निकलेगा अभी फिलहाल में। और अब यहां पे कौन पहुंचेगा? तो यहां पहुंचेगा I1, क्योंकि इस लूप में ये करंट फ्लो हो रहा है। अब दूसरा लूप कंसीडर करोगे तो यहां देखो ये प्लस हो गया, ये प्लस से करंट चलेगा, तो इसको आपने बोल दिया कि ये आपका I2 हो गया। क्या हो गया? I2। करंट कहां पहुंचा? यहां पहुंचा I2। अब देखिए जरा, करंट को 2 रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाने का और एक ऊपर जाने का। तो आप चाहें तो पूरा करंट इधर पहुंचा दें और चाहें तो पूरा करंट ऊपर पहुंचा दें। जब पूरा करंट ऊपर पहुंचाओगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ I2। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि I1 जो है वो I1 किधर आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, समझ रहे हो। और जो आपका I2 निकला, अगर ये ऊपर जाता है तो ये किधर जाएगा? ये जाएगा I2। तो क्या मैं इनको कंबाइंडली ऐसा बोल सकता हूं? I1 माइनस I2। और ये भी कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा I1 माइनस I2। और इस वाले सर्किट में कितना निकलेगा? I2। यहां पर कितना जाएगा? I2। क्यों I2? क्योंकि I1 तो इस B के इधर क्या है? I1 चल रहा है, तो हमने I2 अपना इधर निकाल दिया, ठीक है। ये बात, करंट आप किसी भी तरीके से बना दीजिए, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली बाद में डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। जब करंट बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली आखिर में डायरेक्शन आ जाती है। तो डायरेक्शन से कोई डरने वाली बात नहीं है, सिंपल है। ये आपका बैटरी जो है ये E2 की है। ये कितने की है? E2, ठीक। अब लिखे हम लोग, करंट अब बना है हमारा। हमें लूप ABCDEA में करना है, सॉरी ABDE में करना है इसमें। तो बैटरी देखिए, बैटरी E1 माइनस से प्लस, लूप किधर चल रहा है? माइनस से प्लस। माइनस से प्लस होता है बैटरी में, तो हम उसको लिखते हैं प्लस। क्या लिखते हैं? प्लस। तो मैं यहां पर लिख दूं प्लस E1। क्या लिख दूंगा? प्लस E1। क्यों प्लस E1 लिखा? क्योंकि आप किधर से किधर गए? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। हमने बताया कि जब भी कभी हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव लिखते हैं। कैसा लिखते हैं? पॉजिटिव। समझ गए बात? तो हमने यहां पर लिख दिया पॉजिटिव E1। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे करंट की डायरेक्शन ये है और हमारा जो लूप है वो भी इधर ही जा रहा है, करंट भी इधर जा रहा, लूप भी इधर ही जा रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I इंटू R1 हो जाएगा। I1 R1, करंट कितना था? I1, पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितना? R1, तो पोटेंशियल क्या होता है? IR। तो I इंटू R आपने लिख दिया माइनस का I इंटू R। माइनस क्यों? क्योंकि लूप की डायरेक्शन इधर, लूप की डायरेक्शन इधर की तरफ और आपका करंट भी इधर ही, इसलिए आपका नेगेटिव हो गया।
फिर आप आगे देखिए, अब इस लूप में R3 भी आ रहा है। कौन आ रहा है? R3। R3 में करंट कितना है? I1 माइनस R2। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं I1 माइनस I2 इंटू R3। बोलो यस और नो। लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। हमने ये लिखा पोटेंशियल ड्रॉप। क्या लिखा? पोटेंशियल ड्रॉप जो आपका R3 में हो रहा है। लेकिन ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, प्लस का या माइनस का? तो देखिए लूप किधर चल रहा था, लूप ऐसे चल रहा है, ये लूप चल रहा है ना ऐसे, तो लूप नीचे चल रहा है, नीचे की तरफ, और करंट भी नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये माइनस। आगे बढ़िए, इस लूप में देखिए नीचे आइए, कोई है क्या बीच में? कोई भी नहीं, वापस बैटरी आ गई। इसका मतलब दिस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल दी इक्विपमेंट्स या इन दी सर्कुलर लूप या क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी एक, क्या बन जाएगी ये? पहली इक्वेशन। अगर आपको लूप में इक्वेशन लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, राइट? ये लूप 1 के लिए हो गया। अब हम लूप 2 के लिए निकालते हैं। लूप 2 के लिए कैसे निकालेंगे? तो मैंने यहां पर लिखा इन अ लूप, इस लूप का नाम क्या है वो देख लो। इस लूप का नाम है BCFDA। BCFDB। लूप समझ में आया कौन सा? BCFDB मतलब ये सेकंड वाला लूप। अगर मैं इसको 1 कंसीडर करता हूं तो ये सेकंड वाला लूप, ये सेकंड, ठीक है? ठीक। तो अब देखिए, इसमें हम लोग चलते हैं, कहीं एक जगह से चल लीजिए, जैसे मान लीजिए बैटरी से ही चलते हैं। तो बैटरी पे कितना है? आप किधर से किधर जा रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाते हैं, लूप देखिए लूप किधर चल रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस होता है, तो आपने लिखा E2। क्या लिखोगे आप? उसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? E2। प्लस का या माइनस का? प्लस का। क्यों प्लस का? क्योंकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो आपका ये E2 जो होगा ये हो गया प्लस का। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहां पे चलिए, यहां से चलिए, यहां कोई है बीच में? यहां कोई भी नहीं है। यहां पर कोई भी नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे, फिर इधर लूप चलेंगे ना, क्योंकि BCFDB लूप में देखना है आपको। तो आप जब यहां पर, एक सेकेंड, जब आप आगे बढ़ेंगे तो D से B के बीच में एक रेजिस्टेंस है R3, जो इस वाले लूप में भी आता है और इस वाले में भी आता है। R3 में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। तो मैं बोलूंगा कि क्या हो जाएगा? I1 माइनस I2 इंटू R3। अच्छा, अब ये प्लस का या माइनस का? तो ध्यान से देखिए, लूप किधर जा रहा है? D टू B। लूप किधर जा रहा है? D टू B, ये लूप की डायरेक्शन। करंट किधर आ रहा है? B टू D। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। करंट आपका किधर आ रहा है? ऊपर से नीचे, और आप किधर जा रहे हैं? नीचे से ऊपर, मतलब लूप आपका नीचे से ऊपर। तो क्या ये प्लस हो जाएगा? आप बोलेंगे यस, ये हो जाएगा प्लस। फिर आगे बढ़ते हैं, इस लूप में BC के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। BC के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है R2 का। अभी जो R2 रेजिस्टेंस होगा, इस R2 रेजिस्टेंस में देखिए आप, लूप किधर है आपका? इधर, ये लेफ्ट टू राइट, मतलब B से C लूप भी चल रहा है, और करंट भी किधर जा रहा है? B से C की तरफ। मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं कि आपका I2 इंटू R2 हो जाएगा, और वो भी माइनस का। क्यों माइनस का? क्योंकि आपका लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। लूप और करंट की डायरेक्शन सेम होती है, तो आपका रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो प्लस का होता है, सॉरी माइनस का होता है। तो हमने माइनस लगाया, इक्वल्स टू आपका 0। और ये आपकी इक्वेशन बन गई नंबर 2। समझ गए? ये दोनों इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर वैल्यू दी है तो वैल्यू निकालिए और रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये बात है ना? एक ये हो गया। अब मैं इसका आपको एक और वो समझा देता हूं, एक डायग्राम और देख लो, चलो इससे भी समझते हैं। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो एक सेकेंड, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मैं इसमें कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से कलाकारी कर देता हूँ। 1 सेकेंड, है ना? होल्ड करिएगा बस थोड़ा सा। ये E1 है, ये तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है। ये I1 है, ये G है। ये E1 है, ये G है, ये आपका I1 है, और
ये है आपका R3, ये है F, ये है R4, ठीक, I2 और D, I2 और ये हो गया आपका D, और करंट की डायरेक्शन ये रही, ठीक, ये हो गया E2। जो चीज़ें रिक्वायर्ड है मैं उनको ही लिख देता हूँ। ये C और I2 है, C और I2, ये पॉइंट C है, ये है आपका I2 और करंट की डायरेक्शन ये है ना, ये आपका R2 और B, ये आपका R2 और ये आपका B AI1, ये आपका पॉइंट जो है ये है A, करंट जो फ्लो हो रहा है वो I1 और ये जो रेजिस्टेंस है ये R1 हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1, और ये आपका करंट की डायरेक्शन। ठीक है, चलिए यहां पर भी देख देते हैं। ये R5 है, R5, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो I3 है। ये डायरेक्शन दी हुई थी, उसमें नीचे दिखाई नहीं दे रही थी, मैंने डायरेक्टली बना दी। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन लिखें। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे लूप वाइज। कैसे समझेंगे? लूप वाइज। तो लूप लिखते हैं सबसे पहले। पहला लूप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे इन अ लूप। पहला लूप उठा लीजिए, कौन सा है पहला लूप? ABFGA, ABFGA। जब इस लूप में लिखेंगे तो बैटरी में देखो क्लॉकवाइज चल रहा है। ये कैसा है? ये डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है। इस लूप की डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज है ना, पहले से बनी हुई है, इसलिए हम लोग इसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका लूप चल रहा है, तो आप क्लॉकवाइज बनाइए। क्लॉकवाइज में जब जाएंगे तो देखो जरा किधर से किधर जा रहे हो आप? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब आपका ये क्या हो जाएगा? प्लस का E1, प्लस का E1। आगे बढ़ेंगे, देखिए लूप भी ऐसे ही चल रहा है और करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ I1 इंटू R1। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, इस लूप में जाएंगे तो करंट इधर जा रहा है, लूप भी इधर ही जा रहा है, मतलब I3 इंटू R5। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और नीचे आइए, यहां देखो करंट इधर जा रहा है, लूप भी इधर चल रहा है, तो R3 इंटू माइनस I1 इंटू R3 और बराबर 0, क्योंकि आगे कुछ नहीं है ना, तो आपने यहां बोल दिया बराबर 0 हो गया। समझ गए? पहला वाला लूप कैसे बनाया हमने, समझ में आया? ये कैसे इक्वेशन लिख दी यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं लिखा है, जो आपने पहले पढ़ा उसी को हमने समझा और उससे ही हमने इक्वेशन बनाई। समझे बात? ये आपका पहला वाला लूप हो गया। अगर मैं बात दूसरे वाले की करूं तो दूसरे वाले लूप को देखो जरा। दूसरे वाले लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉक बनी हुई है। कैसी बनी हुई है? एंटी क्लॉक। कोई बात नहीं, एंटी क्लॉक बनी तो एंटी क्लॉक से समझ लेते हैं। एंटी क्लॉक मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है ये। ठीक है, चलो अब हम लोग कंसीडर करेंगे, हम लिखेंगे इन अ लूप। कौन सा लूप है ये लूप है आपका, कोई भी ले लो, CBFD, ये लूप हो गया आपका। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए, लूप ऐसे चल रहा है, लूप ऐसे चल रहा है और आप कहां से कहां जा रहे हैं? माइनस से प्लस की तरफ। बैटरी के अक्रॉस किधर जा रहे हैं आप? माइनस से प्लस। तो लूप ऐसे चल रहा है, आप भी ऐसे ही चल रहे हैं, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं कि आपका हो गया प्लस का E2, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस। लूप इधर चल रहा है, लूप इधर जा रहा है C से B की तरफ, करंट भी C से B की तरफ, मतलब माइनस, तो माइनस I2 इंटू R2। ठीक है, देन आप इस B से F में आएंगे तो B से F नीचे, लूप भी आपका नीचे, अगेन माइनस का कितना? I3 इंटू R5। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे आप देखेंगे आपको मिलेगा ये वाला FD में लूप F से D, करंट भी F से D, मतलब माइनस का I2 इंटू R4। और कोई है? नहीं है, मतलब 0। समझ गए बात? इस तरीके से आपका ये
सर्किट लिखा, मतलब आपकी इक्वेशन लिखी जाएगी। उम्मीद करता हूं ये आपको बात समझ में आई होगी, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। वो न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताता हूं। किरचॉफ के कुछ प्रीवियस ईयर के आईआईटी, नीट वगैरह एग्जाम में, सीयूईटी में जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनको मैं यहाँ पे कंसिडर करके आपको समझाऊंगा। आपको ये डायरेक्शन बनाना आना चाहिए। अगर आप डायरेक्शन बनाना सीख जाएंगे तो एक बार में आपका लूप खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन ही खत्म हो जाता, फिर कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो बस ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां से और कंसिडर कर सकते हैं, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। देखो इधर से I1 आ रहा है, कौन आ रहा है? I1, और इधर से कौन आ रहा है? I2, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं I1 प्लस I2 जो है वो यहां पर किसके बराबर है? I3 के बराबर। मैं यहां से एक निष्कर्ष या एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं। वो कंक्लूजन क्या है? तो क्योंकि I1 और I2 दोनों सेम इधर ही चल रहे हैं, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा एक दूसरे का। ठीक है, क्लियर? बाकी तो कोई इशू नहीं होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा आपको, है ना? ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल के साथ में। थैंक यू सो मच।